हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संवेगात्मक विकास। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट 2021 एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही टॉपिक वाइज सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के दरमियान जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेग किसे कहते हैं। संवेग इसलिए समझेंगे क्योंकि संवेगात्मक जो है वो संवेग शब्द से बना है। जब कोई भी चीज़ का हम अर्थ समझ लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं, तो वो चीज़ समझना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। तो एक एक पॉइंट वाइज हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन करते जाएंगे और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ CDP का पार्ट्स आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संवेगात्मक विकास उसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में इसे इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक को इंग्लिश में इमोशनल कहा जाता है और विकास को डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर जो इमोशन है वो क्या है, डैट मीन संवेग क्या है। तो संवेग जिसे हम लोग भाव भी कहते हैं। ठीक है। संवेग का जो अर्थ होता है वो भाव से लगाया जाता है। भाव एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद, ये सब जो उदाहरण है ये सब संवेग का है, हमारा भाव का है। वैसे हम लोग जब नाउन पढ़ते हैं तब वहाँ भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं और भाव वही भाव यहाँ है। भाव क्या होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो भय क्या है, भय हम फील करते हैं, है ना। भय कोई चीज़ नहीं है, कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है कि उसको हम टच करके देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संवेग क्या है। संवेग हमारा भाव है और जो संवेग होता है वो भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि सब जो है संवेग है। संवेग को भाव भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो होता है जन्म से 6 वर्ष का। जन्म से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, तो उस बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो जन्म से 6 वर्ष तक जब बच्चा होता है, इस अवस्था में उसका जो संवेगात्मक विकास होता है वो अस्पष्ट होता है कि शिशु संवेग मंद गति से आदत से जुड़ते हैं। उसका जो संवेग होता है उसका आदत से जुड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी तीव्रता आती है। जैसे जैसे उसका आयु बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है, उसी तरह से उसका संवेगात्मक विकास है वो भी बढ़ता है। और किस तरह से बढ़ता है, तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि संवेगात्मक विकास है वो किस टाइम तक कौन सा जो संवेग है वो उत्पन्न होता है। तो जन्म के समय अगर हम बात करें तो बच्चों में जो है उत्तेजना नाम का जो संवेग है वो सिर्फ होता है, सिर्फ जन्म के समय बच्चों में उत्तेजना का भाव होता है। ठीक है। और जब बच्चा 1 माह का हो जाता है, 1 मंथ का हो जाता है, तो उसमें पीड़ा और आनंद का जो इमोशन है वो डेवलप होता है। और जब वो
3 माह का हो जाता है तब क्रोध का जो भाव है उसमें डेवलप होगा। वो कोई चीज़ पर क्रोध दिखाना स्टार्ट करता है। और 4 माह का जब होता है तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, परेशानी होती है। और 5 माह में उसे भय का संवेग जो है उत्पन्न होता है। और जब बच्चा 10 मंथ का हो जाता है तो उसे प्रेम का जो है संवेग उत्पन्न होता है। और जब वह 15 मंथ का हो जाता है तो ईर्ष्या नाम का जो संवेग है वो उत्पन्न होता है। जब बच्चा 15 मंथ का हो जाता है तो वो ईर्ष्या, प्रेम, भय, परेशानी, क्रोध, पीड़ा, आनंद, उत्तेजना, ये सारा जो संवेग है वो करना स्टार्ट कर देता है। और जब बच्चे 2 साल का हो जाता है, डैट मीन्स 24 मंथ का हो जाता है, तो खुशी और प्रसन्नता का संवेग जो है उसमें भाव जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो है ये शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास है। इस तरह से संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाल्यावस्था में किस तरह से संवेगात्मक विकास होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास जो है इस तरह से है। इस अवस्था में संवेग में अस्थायित्व आने लगता है। जो संवेग है उसमें अस्थायित्व आने लगता है। अगर वो क्रोध कर रहा है तो वो बच्चा जो है उस पर डिगा हुआ रहेगा, मतलब एक अस्थायित्व जो होता है उसमें आ जाता है, वो भूलता नहीं है। ठीक है, समाज के नियमों व संवेग में समायोजन करना वो बच्चा सीख जाता है। क्योंकि जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसका जो एज होता है वो हो जाता है 6 to 12 ईयर। ठीक है, 6 to 12 ईयर का हो जाता है। जब बच्चा 6 to 12 ईयर का हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो समाज के नियमों व संवेग में समायोजन करना सीख लेता है ताकि उसे किसी तरह का दिक्कत ना हो। और प्रत्येक क्रिया के प्रति अब बच्चा जो है प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बच्चे में जो है प्रेम, ईर्ष्या और घृणा के प्रति स्पर्धा की भावना प्रकट कब करना प्रारंभ कर देता है। तो आप याद रखेंगे ये जो संवेग है, ये जो भावना है, ये बाल्यावस्था में प्रारंभ करता है, ये प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो पहले हम जान लेते हैं कि किशोरावस्था जो है 12 to 18 को माना जाता है। कोई कोई बुक में आपको 12 to 18 ईयर को माना जाता है, कोई कोई बुक में 13 to 19 को भी माना जाता है। ठीक है, 1 साल का इधर उधर हो सकता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास जो है ये अत्यधिक ये परिपक्व हो जाता है। जो संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में होता है वो बहुत तीव्र पाई जाती है। बच्चे बात बात पे अपना भाव को दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अगर कोई काम उसके पेरेंट्स कह रहे हैं, बच्चे को नहीं पसंद आ रहा, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत लाल पीला आँख करने लगता है। तो इस तरह से किशोरावस्था में वो अपना भाव खुलकर प्रकट करने लगता है। और बाल्यावस्था में क्या था कि वो अपना भाव को समायोजन करना सीखता था। चलो ऐसे नहीं था, ऐसे ठीक है, लेकिन अगर किशोरावस्था में है तो बच्चा अगर कुछ कह रहा है और आप कह रहे हैं कि ये गलत है तो वो उसमें समायोजन नहीं करेगा, वो कहेगा ये कैसे गलत है। ठीक है, वहाँ उसका जो संवेगात्मक विकास होता है, जो भाव होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, तो संवेग जो होता है वो किशोरावस्था में, परिपक्व अवस्था में होता है, मैच्योर अवस्था में होता है। चेतना व जागरूक होते हैं वे समय समय पर क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा एवं संवेग का खुलकर प्रयोग करते हैं। और संवेग में अत्यधिक तीव्रता पाई जाती है। वो बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा
नॉर्मल भी हो जाता है। इसलिए जो किशोरावस्था है उसमें संवेग की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और हम अगर बात करें कि संवेगात्मक विकास एवं अधिगम, तो इसको अधिगम से क्यों जोड़ा गया? एक टीचर को संवेगात्मक जो विकास है इसको क्यों जानना चाहिए? तो टीचर को इसलिए जानना चाहिए कि संवेगात्मक विकास के कई कारक होते हैं। अगर टीचर इन कारकों को नहीं जान पाते हैं तो भय, अगर बच्चा उनकी क्लास में भय के कारण कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो पूछना भी चाह रहा नहीं कर रहा है, तो जब तक शिक्षक उसके भाव को नहीं समझेंगे तब तक उसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि यह जानने बिना एक शिक्षक बालक के भय को दूर नहीं कर सकते हैं, और जब तक बच्चों के भय का दूर नहीं होगा तब तक वो खुलकर आपसे बातें नहीं करेगा। ठीक है, तो बालक के संतुलित विकास में भी संवेगात्मक विकास का अहम भूमिका होता है। क्योंकि बच्चे जो क्रोधी होता है तो आप उसमें देखेंगे कि उसका जो और सारा जो डेवलपमेंट है वो उससे प्रभावित होता है, वो कम होता है। ठीक है, जो ज़्यादा गुस्सैला टाइप का बच्चा होता है उसमें ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बालक के स्वस्थ एवं शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि बालक जो है अपने परिवार से, अपने वातावरण से क्या करता है, अनुकरण करता है, कोई चीज़ सीखता है, अपनी आदत बनाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुँचे। अगर बच्चे को, जब बच्चा किशोरावस्था में है और आप उसके साथियों के बीच अगर उसको शर्मिंदित करते हैं तो उसका जो क्रोध है बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके प्रति उसके अंदर बहुत बुरा विचार डेवलप होता है। इसलिए ये सारी चीज़ को ध्यान में रख कर के हम शिक्षकों को बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरह के वीडियो चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।